महाराष्ट्र में एनडीए सरकार ने चौंकाने वाला फैसला लिया है। राज्य में मदरसों शिक्षकों की सैलरी को सीधे 3 गुना बढ़ा दिया गया है। प्राइमरी शिक्षकों की सैलरी जहां 6,000 थी उसे 16,000 बढ़ा दिया गया है, तो बीएड, बीएससी, बीएड टीचर्स की सैलरी 8 से 18,000 कर दी गई है। राज्य में डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मदरसों के साथ धार्मिक शिक्षा के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा राज्य में मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का बजट 600 करोड़ से 1,000 करोड़ कर दिया गया है। कॉरपोरेशन की तरफ से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की सस्ती दरों पर लोन दिया जाता है। विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के फैसलों से महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के वोट बटोरने की ये कोशिश हो रही है, लेकिन लोग इस बात से हैरान हैं कि किस तरह महाराष्ट्र में बीजेपी गाय वोट जिहाद और हिंदू बटेंगे तो कटेंगे जैसी हार्ड लाइन पर भी चल रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम मतदाताओं को ध्यान में रखकर ऐसे फैसले ले रही है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस हैं जो कहते हैं कि मुस्लिम मतदाताओं को एक मुश्त वोटिंग से बीजेपी हार गई, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। दरअसल इसके मोटे तौर पर 3 कारण दिख रहे हैं। पहला ये कि महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी 12% है। दूसरा कारण ये है कि विपक्ष मुस्लिम वोटों के भरोसे बैठा हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगेगी। तीसरा कारण ये है कि एनडीए में शामिल एनसीपी के कोर वोटर्स में मुस्लिम भी हैं। अब बीजेपी को भले ही मुस्लिम वोट नहीं चाहिए हो, लेकिन उसके सहयोगी अजीत पवार के लिए मुस्लिम वोट बैंक का साथ बेहद जरूरी है। अजीत पवार पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि वो विधानसभा चुनाव में 10% टिकट जो हैं मुस्लिम कैंडिडेट्स को ही देंगे। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार को जो झटका लगा है उसके बाद वो भूल में सुधार में लगे हुए हैं, यानी महाराष्ट्र में बीजेपी हिंदुत्व की लाइन पर चल रही है और अजीत पवार के पास मुस्लिम वोटरों को खींचकर लाने का जिम्मा है।